आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। और आज जो हम विषय को सीखने जा रहे हैं वो हमारा विषय है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आज इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से हम आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें। मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो आपको समझ में आएगा कि आपका दुश्मन कौन है। तो आप देखेंगे वो हमारा पड़ोसी, वो हमारा रिश्तेदार, वो हमारा वो आपके मन में ऐसे चल रहा होगा। लेकिन ये सब कुछ एक अलग है। लेकिन आज जो मैं आपको इस बाइबल के वचन के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आप जब इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप मेरे प्रियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका पड़ोसी नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपका बाहर वाला नहीं, बल्कि आपके ही साथ रहने वाले आपके अपने नज़दीक के भी व्यक्ति हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज सीखने वाला हूं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं, 3 बातें मैं आपके साथ रखने वाला हूं। तो पहला है, किस पर भरोसा करना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। मीका की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 5 पद। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है कि हमें भरोसा किस पर करना चाहिए। क्या मैं अपने मित्र पर भरोसा करूं जो हमारा दोस्त है? क्या मैं अपने परम मित्र जो हमारे सबसे प्रिय है, जिसको अपने सारे दुख सुख सब कुछ हम उनके साथ आप शेयर करते हैं, क्या आप उन पर भरोसा करेंगे? क्या आप अपने पत्नी अर्धांगिनी, जिसे धर्म पत्नी कहते हैं, क्या आप उन पर भरोसा करेंगे? तो परमेश्वर के वचन हमें बताता है, ना तो अपने मित्र पर भरोसा रखना, ना ही परम मित्र पर भी भरोसा रखना। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन हमें बताता है, अपनी जीवन संगनी जो आपका धर्म पत्नी है, आप उनसे भी संभल करके बात करना। परमेश्वर के वचन हमें बताता है। मेरे प्रियो, एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पति पत्नी थे और वो पति अपने पत्नी को जांचना चाहता था कि वो जो कुछ मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, क्या उन बातों को वो अपने अंदर रखता है या और किसी को बताता है। तो मेरे प्रियो, वो जो है वो पति उसका वो अपने घर में आकर के कहता है कि देखो, मैं एक सर को अपने घर के पीछे बारी में छुपा रखा हूँ, तो ये बात किसी को मत कहना। तो उसका पत्नी जो है ये बातें सुन करके उनका मन जो है विचलित होने लगा, घबराने लगा कि मेरा पति किसका सर काट करके मेरे घर के पीछे छुपाया है। और जब वो इंतज़ार कर रहा था कि अब सुबह होगा तो मैं जाकर किसी को बताऊंगा, और जब तक वो नहीं बताएगी तब तक उसके पेट का खाना जो है नहीं पच सकता है। और मेरे प्रियो, वो क्या किया, जैसे सुबह हुआ वो दौड़ करके अपने पड़ोसी के पास जाकर कहती है, मेरा पति किसी को सर काट करके घर के पीछे छुपा कर रखा है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, बात फैलते चला गया और यहाँ तक कि पुलिस उसके घर में आया। और जब पुलिस आकर के उसको पकड़ता है और कहता, चलो कहाँ पर तू सर को छुपा करके रखा है, तो उसने कहता, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो नहीं, तुम्हारे खिलाफ जो है एफआईआर लिखाया हुआ है। और उसके बाद पुलिस के साथ वो पति अपने घर के पीछे जाता है और जा कर के और मिट्टी खोद करके वहाँ से एक सर निकालता है मेरे प्रियो। और वो सर क्या होता है, बकरा का सर निकालता है। और पुलिस भी उस सर को देख कर अचंभित हो जाता है कि कैसे कैसे इस गांव के लोग होते हैं, बिना सोचे समझे जो है बातों को फैलाते हैं, लोगों को फंसाना चाहता है। और वो पति अपने पत्नी की तरफ मुड़ करके देखता है तो वो
शर्मा जाती है। मेरे प्रियो, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा, आप ऐसे नहीं होंगे, आपका धर्म पत्नी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने पति पत्नी दोनों को बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने कहता है कि अपने मित्र पर विश्वास न करना, अपने परम मित्र पर भरोसा मत करना, और यहाँ तक कि अपने अर्धांगिनी के साथ भी संभल संभल करके बातों को करने के लिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है। भजन संहिता उसका प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। मेरे प्रियो, आज लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ता है तो दौड़ करके ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं, वो सोचता है कि मुझे वहाँ से मदद मिल सकता है, वो उस पर भरोसा रखता है, वो चाहता है कि हमें वहाँ पर जाएंगे तो हमारे शरीर की सुरक्षा दे सकता है, हमारे ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा कर सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, हर एक इंसान के बारे में कहता है कि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। तुम उस पर भरोसा मत रखो, तुम उस पर विश्वास मत करो, तुम हर एक कदम को सोच समझ करके उठाया करो, हर एक कदम को आगे रखने से पहले सोचा करो। परमेश्वर के वचन बताता है किसी के ऊपर में भरोसा ना करो। मेरे प्रियो, अगर भरोसा ना करेंगे तो हमारा संसार, हम जिस जगह में रहते हैं इसमें तो कैसे हो सकता है। तो उस प्रकार से ज़रूरत के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण मन से आंख बंद करके किसी को ऊपर में आप विश्वास करेंगे कि ये हमारा साथ देगा, ये हमें धोखा नहीं देगा, मेरे प्रियो ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन बताता है अपने मित्र पर, अपने परम मित्र पर और अपने अर्धांगिनी के साथ सोच समझ करके बातें को क्या करना। मेरे प्रियो, ऐसे भी होता है बुरा संगत, किसी किसी को ऐसे संगत में आ जाते हैं। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे, पहले कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय और उसका 33 पद में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए विश्वास करना, लेकिन आंख मूंद करके किसी को ऊपर विश्वास न करना, ऐसे संगति में आप चले ना जाना, क्योंकि हो सकता है आपका जो अच्छा चरित्र है आप उस संगति में जा कर के आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें समझाने के लिए कहता है, हमें सतर्क होने के लिए बताता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है। इसलिए आप किसी के ऊपर में आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। इसलिए एक है जिस पर हम आंख मूंद करके भरोसा विश्वास कर सकता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आप उनको अपना मित्र बनाइए, उनको अपना परम मित्र बनाइए, और उनको साथ आपका उठना बैठना। मेरे प्रियो, सारे दुख और तकलीफ जो भी आपको बोलना है, कहना है, आप अपने परमेश्वर को, आप अपने प्रभु यीशु मसीह को कहिए। वो आपको सुनने के लिए अपने कानों को खोल करके रखा, आपकी तरफ दृष्टि करके रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है। और दूसरा है, किसका बाट या इंतजार करना चाहिए, किसका बाट जोहना चाहिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे, मीका उसका 7 अध्याय और उसका 7 पद में, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। परमेश्वर के वचन बताता हमें किसका इंतजार करना चाहिए, हमें किसका बाट जोहना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की बाट जोहना चाहिए, हमें परमेश्वर के इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, यशायाह की किताब उसका 30 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर बताता है हमें किसका इंतजार करना चाहिए, हमें किसका बाट जोहना चाहिए, हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन बताता है इंसान के अंदर में उद्धार करने की ताकत नहीं है। इंसान जो है वो आपको धोखा दे सकता है, इंसान आपको बरगला सकता है, इंसान आपके चरित्र को बर्बाद कर सकता है, इंसान आपको
बुरे संगति में ले जा सकता है। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के बाट जोइए, प्रभु यीशु मसीह के इंतजार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलिए। परमेश्वर के वचन हमें बताता, जो व्यक्ति यीशु को बाट जोहता है, यीशु पर भरोसा रखता है, यीशु का अपना जीवन साथी, यीशु का अपना मित्र, अपना भाई बना लेता है, परमेश्वर के वचन कहता है वो उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, शर्मित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, आप तरोताज़ा बन करके रहेंगे। परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है। इसलिए हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए? परमेश्वर पर। हमारा सब कुछ हमारा परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें संसार में इंसान बना करके भेजा, तो हमारे हर एक ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है। और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके साथ आप जीवन को जिएंगे। मेरे प्रियो, आप भूखे नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, आप लज्जित ना होंगे। परमेश्वर के ये वायदा है आपके साथ। और तीसरा है, आपका दुश्मन कौन है? जो आपने थंबनेल में देखा है, आपका दुश्मन कौन है? परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे मीका 7 अध्याय और उसका 6 पद। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरोध उठती है, मनुष्य का शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मनुष्य का जो शत्रु है, मनुष्य का दुश्मन है, एक इंसान का दूसरा जो दुश्मन होता है, उसका अपना घर के लोग ही होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने घर में, आप अपने परिवार के साथ सोच समझ करके बातचीत को करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन उसका 10 अध्याय के उसका 19 पद में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। मेरे प्रियो, बहुत घर में क्या होता है, कुछ न कुछ ऐसे अनाप शनाप बोलते रहते हैं, झूठ मूठ को कुछ न कुछ बोलते हैं, उस पर चिल्लाते रहता, उसको डांटते रहता, उसको दबाते रहता। मेरे प्रियो, ये शब्द जो है आपके अपने ही घर में आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आप सावधान है, अपने मुंह को हर जगह बोलना जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है, जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है। इसलिए हम क्यों ना कम बोले। मेरे प्रियो, कान मुझे 2 दिया है इसलिए ज़्यादा सुनने के लिए, और मुंह मुझे एक ही मिला है इसलिए कम बोलने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं और वो अपराध में पड़ जाते हैं। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, इसलिए बुद्धि से काम करता है। कम बातें कीजिए और आपका घर अच्छा से रहेगा। मेरे प्रियो, आपका घर में ही आपका दुश्मन बैठा हुआ है, इसलिए उनके साथ आपको सोच समझ करके बातचीत करना है। परमेश्वर के वचन को एक जगह और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे, भजन संहिता उसके 50 के 15 में परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब आपके घर, आपके परिवार में इस प्रकार से दुख तकलीफ परेशानी आ जाती है और आप ऐसे घेरे में पड़ जाते हैं, मजबूरी आ जाती है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन बताता है, यही समय है, मुझे पुकारो, मुझे पुकारो। लोग क्या करते हैं, जब उनके दुख तकलीफ बढ़ जाता है तो वो परमेश्वर को भूल करके इधर उधर निहारने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें बताता है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाए। महिमा परमेश्वर के कब होता है, जब मैं संकट में, दुख और परेशानी में पड़ जाता हूँ और मैं ऊपर प्रभु यीशु मसीह को निहारने लगता हूँ और मैं उनसे दुआ प्रार्थना करता हूँ। उसने मेरी दुआ, आपकी दुआ प्रार्थना को सुनता है और तब जा करके आप क्या कर, प्रभु आपका धन्यवाद। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो, इसलिए हमें सावधान हो करके रहने के लिए परमेश्वर का वचन बताता। हमारा दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, हमारा दुश्मन कोई पड़ोसी नहीं है, हमारा दुश्मन कोई रिश्तेदार नहीं है,
मेरे प्रियो, लेकिन हमारा दुश्मन हमारे घर में ही रहता है और वो हमारे अपने हैं। इसलिए उसी घर में आपको सोच समझ करके बात करना है। आपको उस घर को घर बना के रखना है, उस घर को आप अच्छे से सजा कर रखना है, पूरे परिवार मिल करके, क्योंकि आपको समझना है क्योंकि आप किसके साथ कैसे बातचीत करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है आपका शत्रु, आपका विरोधी आपके घर ही के लोग हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।